उसके बाद हम चलते हैं आगे। मोहम्मद का ये क्लेम है, दावा है कि मैं सारे जहान के लिए आया। कहां मिलता है? बुखारी पहला वॉल्यूम हदीस नंबर 438, चौथा पॉइंट। अगर हम मिशकात का दूसरा वॉल्यूम उर्दू में जो 36-31 उसकी हदीस में वो पढ़ें तो उसके मुताबिक मोहम्मद यहूदियों मसीहों के लिए आए नहीं। तसाद, झगड़ा, डिफरेंसेस, फर्क, ये इस्लाम है। सैमी सैमसन चूड़े का दामाद इब्राहिम कादरी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। आपने सैमी सैमसन का खिताब सुन लिया कि वो दीन इस्लाम में तजादात को साबित करने के लिए कैसे कैसे जतन कर रहा है। मेरा दिल तो चाह रहा हो कि इसे बेहद गंदी गाली दूं या ये मेरे सामने हो तो मैं इसे गोली मार दूं, मगर मैं अपनी गाली को कंट्रोल कर रहा हूं। वो आपने गाली इसको देनी है। जब मैं दोनों हदीस जो इसने हवाला दिया है इन दोनों हदीस को पढ़ूंगा और फिर बाइबल के अंदर जब डांग फेरूंगा, समझते हैं ना बाइबल के अंदर कैसे मैं डांग फेरता हूं, तो फिर आपने जो गाली मेरे दिल में है या दिमाग में है, ठीक है, आपने उससे भी बदतरीन गाली देनी है अपनी अपनी मादरी जुबान में। अब चलते हैं हदीस मुबारका को देखते हैं। हदीस मुबारका है 438 सही बुखारी में से। हमसे मोहम्मद बिन सनान ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे हुशैम ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे अबुल हकम सियार ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे यजीद फकीर ने कहा हमसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे 5 ऐसी चीजें अता की गई हैं जो मुझसे पहले अंबिया अलैहिस्सलाम को नहीं दी गई थी। नंबर 1, एक महीने की रात से मेरा रोब डालकर मेरी मदद की गई। नंबर 2, मेरे लिए तमाम जमीन में नमाज पढ़ने और पाकी हासिल करने की इजाजत है, इसलिए मेरी उम्मत जिस आदमी का नमाज का वक्त जहां भी आ जाए उसे वहीं नमाज पढ़ लेनी चाहिए। नंबर 3, मेरे लिए माले गनीमत हलाल किया गया। नंबर 4, पहले अंबिया खास अपनी कौमों की हदायत के लिए भेजे जाते थे, लेकिन मुझे दुनिया के तमाम इंसानों की हदायत के लिए भेजा गया है। मुझे शिफायत, ये नंबर 5, मुझे शफात अता की गई है। यह है हदीस मुबारका जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे तमाम जहान के लिए, तमाम दुनिया के लिए भेजा गया। जबकि अगर हम इसने तजाद बयान किया है, इसके मुकाबल हम इसने जो हदीस मुबारका बयान की है मिशकात शरीफ में से जिल्द 2, इसकी हदीस मुबारका है 3671 यानी कि 3671। हजरत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक फौजी दस्ते में निकले। एक आदमी घाट के पास से गुजरा जिसमें पानी और सब्जी थी। उसके दिल में ख्याल आया कि दुनिया से किनारा करके यहीं ठहर जाए। उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात की इजाजत तलब की तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे यहूदियत और नसरानियत के साथ, मुझे यहूदियत और नसरानियत के साथ, मुझे यहूदियत और नसरानियत के साथ माबूस नहीं फरमाया गया, बल्कि मुझे दीन हनीफ देकर भेजा गया है जो आसान है। कसम उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, सुबह या शाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत की राह में निकलना दुनिया माफिया से बेहतर है, और तुम में से किसी का सब में खड़े होना उसकी 60 साल तन्हाई की नमाज से बेहतर है। अब यह यहूदियत और नसरानियत के साथ माबूस नहीं फरमाया गया, की तरफ नहीं है, के साथ है। अब यह यहूदियत और नसरानियत में क्या गलाजत थी जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया, वो है रहबानियत। क्या? रहबानियत, यानी कि दुनियादारी को छोड़कर, सारा कुछ छोड़कर, अपनी सोशल लाइफ को बिल्कुल छोड़कर, मोबाइल बंद करके, इंटरनेट बंद करके, सारा कुछ छोड़कर किसी पहाड़ के दामन में जाके बैठ जाना और वहां जाकर इबादत करते रहना। जैसे क्रिश्चियनों में, मसीहों में आप देखते हैं रोमन कैथोलिक कलीसिया में कि इनमें पैरिश प्रीस्ट होते हैं, बिशप्स होते हैं, वेटिकन्स होते हैं, पोप होता है, और इसी तरह नन्स होती हैं जिनको सिस्टर्स कहा जाता है। तो जबकि प्रोटेस्टेंट वालों ने, अगर इनका ये शोबा, रोमन कैथोलिक वालों ने जो अपना मसीहत का यह सबसे पुराना जो फिरका है,
या सबसे बड़ा फिरका है वो रोमन कैथोलिक है। अगर ये इतना ही अच्छा होता तो इसका किन्होंने, प्रोटेस्टेंट वालों ने इसको रिजेक्ट कर दिया। इस रहबानियत को, इसको उर्दू में रहबानियत कहा जाता है। तो इसकी तरफ मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इशारा फरमाया कि उनके इस क्वालिटी के साथ, उनकी इस बिद्दत के साथ माबूस नहीं फरमाया गया। अब आते हैं कि क्या बाइबल में तजादात है? बाइबल तो तजादात की मां है, बल्कि तजादात का मजमुआ जो है, तजादात का जो मजमुआ है वो है बाइबल। उसको आप देखें, ये वीडियो देखें। 10वां बाब, 12 शागिर्दों की बुलाहट। फिर उसने अपने 12 शागिर्दों को पास बुलाकर उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा कि उनको निकालें और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करें। और 12 रसूलों के नाम ये हैं। पहला शमाउन, जो पतरस कहलाता है, और उसका भाई इंद्रियास, जब्दी का बेटा याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिपुस और बर्तलमाई, तोमा और मत्ती महसूल लेने वाला, हल्फई का बेटा याकूब और तद्दई, शमाउन केनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। शागिर्दों को भेजना। इन 12 को यीशु ने भेजा और उनको हुक्म देकर कहा, गैर कौमों की तरफ न जाना और सामरियों के किसी शहर में दाखिल न होना, बल्कि इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। एक गैर यहूदी औरत का ईमान। फिर यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के इलाके को रवाना हुआ, और देखो, एक कनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, आए खुदावंद इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर, एक बदरूह मेरी बेटी को बहुत सताती है। मगर उसने उसे कुछ जवाब न दिया, और उसके शागिर्दों ने पास आकर उससे ये अर्ज की कि उसे रुखसत कर दे, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती है। उसने जवाब में कहा कि मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। मगर उसने आकर उसे सिजदा किया और कहा, आए खुदावंद मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। वीडियो आपने देख ली। यस्सू ने अपने शागिर्दों को भेजा तो ये कहकर भेजा कि सिर्फ इसराइलियों के पास जाना, और यस्सू ने जब अपने बारे में कहा तो यही कहा कि मैं सिर्फ इसराइलियों के लिए भेजा गया हूं। और दूसरी अक़वाम को यस्सू ने अपनी मादरी लैंग्वेज, अपने खुदा की लैंग्वेज, अपनी जुबान में कुत्ते करार दिया। हालांकि यस्सू खुद बहुत बड़ा कुत्ता है। मेरे पिछले बयानात देख लें, मैंने साबित किया है कि यस्सू जैसा घटिया कुत्ता, खारिश ज़दा कुत्ता कोई नहीं है। यस्सू में और कुत्ते में कोई फर्क नहीं है। कुत्ता कुत्ता है, यस्सू भी कुत्ता है। आपने वीडियो देख ली। ये यस्सू ने क्या कहा है? यस्सू ने यही कहा है कि मुझे सिर्फ इसराइलियों की तरफ भेजा गया। अब यस्सू ने इसके बारे में जो पूरी दुनिया के लिए या तमाम अक़वाम के लिए जो कहा मरने के बाद फिर जी उठा। अब ये जी उठने के बारे में जो है वो आप तजादात देखें, ये वीडियो देखें। 28वां बाब, मुर्दों में से जी उठना। और सबत के बाद हफ्ते के पहले दिन पोप फटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो, एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानिंद थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानिंद सफेद थी, और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ते ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो, जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ, ये जगह देखो जहां खुदावंद पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है, और देखो, वो तुमसे पहले गलील को जाता है। 16वां बाब, मुर्दों में से जी उठना। जब सबत का दिन गुजर गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की मां मरियम और सलोमी ने खुशबूदार चीजें मोल ली ताकि आकर उस पर मले। वो हफ्ते के पहले दिन जब सूरज निकला ही था कब्र पर आई और आपस में कहती थी कि हमारे लिए पत्थर को कब्र के मुंह पर से
کون لڑکائے گا؟ جب انہوں نے نگاہ کی تو دیکھا کہ پتھر لڑکا ہوا ہے، کیونکہ وہ بہت ہی بڑا تھا، اور قبر کے اندر جا کر انہوں نے ایک جوان کو سفید جامہ پہنے ہوئے داہنی طرف بیٹھے دیکھا اور نہایت حیران ہوئی۔ اس نے ان سے کہا، ایسی حیران نہ ہو، تم یسوع ناصری کو جو مصلوب ہوا تھا ڈھونڈتی ہو، وہ جی اٹھا ہے، وہ یہاں نہیں ہے۔ دیکھو، یہ وہ جگہ ہے جہاں انہوں نے اسے رکھا تھا، لیکن تم جا کر اس کے شاگردوں اور پترس سے کہو کہ وہ تم سے پہلے گلیل کو جائے گا۔ 24واں باب، مردوں میں سے جی اٹھنا۔ سبت کے دن تو انہوں نے حکم کے مطابق آرام کیا، لیکن ہفتے کے پہلے دن وہ صبح سویرے ہی ان خوشبودار چیزوں کو جو تیار کی تھی لے کر قبر پر آئیں، اور پتھر کو قبر پر سے لڑکا ہوا پایا، مگر اندر جا کر خداوند یسوع کی لاش نہ پائی۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ اس بات سے حیران تھی تو دیکھو 2 شخص براق پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ جب وہ ڈر گئی اور اپنے سر زمین پر جھکائے تو انہوں نے ان سے کہا کہ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتے ہو؟ وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے۔ یاد کرو کہ جب وہ گلیل میں تھا تو اس نے تم سے کہا تھا، ضرور ہے کہ ابن آدم گناہگاروں کے ہاتھ میں حوالے کیا جائے اور مصلوب ہو اور تیسرے دن جی اٹھے۔ اس کی باتیں انہیں یاد آئیں، اور قبر سے لوٹ کر انہوں نے ان 11 اور باقی سب لوگوں کو ان سب باتوں کی خبر دی۔ 20واں باب، خالی قبر۔ ہفتے کے پہلے دن مریم مگدلینی ایسے تڑکے کہ ابھی اندھیرا ہی تھا قبر پر آئی اور پتھر کو قبر سے ہٹا ہوا دیکھا۔ بس وہ شمعون پترس اور اس دوسرے شاگرد کے پاس جسے یسوع عزیز رکھتا تھا دوڑی ہوئی گئی اور ان سے کہا کہ خداوند کو قبر سے نکال لے گئے اور ہمیں معلوم نہیں کہ اسے کہاں رکھ دیا۔ بس پترس اور وہ دوسرا شاگرد نکل کر قبر کی طرف چلے اور دونوں ساتھ ساتھ دوڑے، مگر وہ دوسرا شاگرد پترس سے آگے بڑھ کر قبر پر پہلے پہنچا۔ اس نے جھک کر نظر کی اور سوتی کپڑے پڑے ہوئے دیکھے، مگر اندر نہ گیا۔ شمعون پترس اس کے پیچھے پیچھے پہنچا اور اس نے قبر کے اندر جا کر دیکھا کہ سوتی کپڑے پڑے ہیں، اور وہ رومال جو اس کے سر سے بندھا ہوا تھا سوتی کپڑوں کے ساتھ نہیں بلکہ لپٹا ہوا ایک جگہ الگ پڑا ہے۔ اس پر دوسرا شاگرد بھی جو پہلے قبر پر آیا تھا اندر گیا اور اس نے دیکھ کر یقین کیا، کیونکہ وہ اب تک اس نوشتے کو نہ جانتے تھے جس کے مطابق اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا ضرور تھا۔ بس یہ شاگرد اپنے گھر کو واپس گئے۔ مریم مگدلینی پر ظہور۔ لیکن مریم باہر قبر کے پاس کھڑی روتی رہی، اور جب روتے روتے قبر کی طرف جھک کر اندر نظر کی تو 2 فرشتوں کو سفید پوشاک پہنے ہوئے، ایک کو سرہانے اور دوسرے کو پہنتانے بیٹھے دیکھا جہاں یسوع کی لاش پڑی تھی۔ انہوں نے اس سے کہا، اے عورت، تو کیوں روتی ہے؟ اس نے ان سے کہا، اس لیے کہ میرے خداوند کو اٹھا لے گئے ہیں اور معلوم نہیں کہ اسے کہاں رکھا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے پھری اور یسوع کو کھڑے دیکھا اور نہ پہچانا کہ یہ یسوع ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اے عورت، تو کیوں روتی ہے؟ کس کو ڈھونڈتی ہے؟ اس نے باغبان سمجھ کر اس سے کہا، میاں، اگر تو نے اس کو یہاں سے اٹھایا ہو تو مجھے بتا دے کہ اسے کہاں رکھا ہے تاکہ میں اسے لے جاؤں۔ یسوع نے اس سے کہا، مریم۔ اس نے مڑ کر اس سے عبرانی زبان میں کہا، ربونی، یعنی اے استاد۔ آپ نے ویڈیو دیکھ لی کہ چاروں اناجیل ذلیلہ میں بائبل میں گاند پڑیا کس قدر تضاد ہے یسوع کے جی اٹھنے میں، یسوع کے جی اٹھنے میں کس قدر تضادات کا بھرمار ہے۔ پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ یسوع جی اٹھا، ہیلولویا، یسوع جی اٹھا، پھر بھی تو پھر ڈوب کے مر جانا آپ کے لیے اس سے بہتر ہے کہ آپ ڈوب کے مر جائیں چلو بھر پانی میں، کسی دریا سمندر میں نہیں، چلو بھر پانی میں، جب آپ کے چاروں اناجیل ہی متفق نہیں ہے۔ کتنا تضاد ہے، کتنا اختلاف ہے۔ اس کے بعد پھر یسوع جو یسوع کی بکواس دیکھو، پہلے یسوع کی آپ نے بکواس ویڈیو کی صورت میں سن لی، اب میں بیان کرتا ہوں انجیل ذلیل
मत्ती बाब 28 और इसकी 17 ता 20 आयत तक। और उन्होंने उसे देखकर सजदा किया, मगर बाज ने शक किया। क्या किया? शक किया। बाज ने शक किया। यसू ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया। एक इंतहाई झूठ है ये। इस झूठ को किसने साबित किया? पौलुस ने। ये वीडियो देखें। देखिए दूसरा ग्रंथियों उसका 4 बाब उसकी 4 आयत। यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहां के खुदा ने अंधा कर दिया है। इस जहान के खुदा ने यानी शैतान ने। आपको पता चल गया कि जो जमीनों का जो इख्तियार है या इस जहान का, मसीहों के जहान का इख्तियार है, वो किसके पास है? वो शैतान के पास है। अब 19 आयत से मैं शुरू कर रहा हूं। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको यह तालीम दो कि इन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। माशाल्लाह, क्या क्या इख्तिबासात हैं। आपको मैंने पढ़कर सुना दिया, अपनी तरफ से तो कोई ऐड नहीं किया। बाइबल की ही तालीमात को, बाइबल की ही वर्सेस को, बाइबल ही की आयात को पढ़ा है। दीन इस्लाम में अगर कोई तजादात आपकी नजर में आते हैं या इख्तलाफात, जिनको वो होते इख्तलाफात हैं उलमा इकराम के, और इख्तलाफात ऐसे होते हैं कि वो आपस में उनके इख्तलाफात होते हैं इल्मी इख्तलाफात, और फिर जब इनकी आपस में बहसें होते हैं, मुनाजरे होते हैं, और वो एक बात पर जिसमें सबसे ज्यादा दलाइल होते हैं उस पर मुत्फिक हो जाते हैं। ये कह देना कि दीन इस्लाम में इख्तलाफात हैं, तजादात हैं, बिल्कुल गलत है। और ये जो फिरके बने हुए हैं ये सिर्फ रोटी के चक्कर में है। मैं वाजे कह रहा हूं, वाजे कह रहा हूं। इस पर अगर कोई मुसलमान या कोई भी फिरका मुझ पर वो फतवा लगाना चाहता है तो बेशक आप लगाएं। मुझे अपने दीन के बारे में, यानी कि मुसलमान होने के बारे में किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आप फतवा लगाना चाहते हैं, तमाम मुसलमानों से मैं कह रहा हूं, ये जो आपने फिरके बनाए हुए हैं, मसलक बनाए हुए हैं, ये सिर्फ लंगर का चक्कर है, रोटी का चक्कर है, इक्तदार का चक्कर है, और कुछ नहीं है। क्योंकि बेस एक ही है। या तो आप ऐसे फिरके बनाओ जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत का या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का या कुरान पाक का कोई इनकार हो, फिर तो सीधे ही काफर ना। हेंग लगे ना फटकड़ी, हेंग लगे ना फटकड़ी, सीधे ही काफर। अब जब बेस एक है, उसके आगे जो मसलक या फिरके वगैरह बना रहे हैं, ये रोजाना नई से नई तंजीमें, नई से नई जमातें बन रही हैं, तो वो सारा सिर्फ किसका चक्कर है? रोटी का चक्कर है। कुछ जमातें, अक्सरियत जो है वो रोजी का चक्कर है। कुछ जमातें ऐसी हैं मुसलमानों में जो खुलूस से बेलौस होकर दीन का काम कर रही हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको मजीद बढ़ाए, मजीद काम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। काफिर कौन है? जो अल्लाह को ना माने और मोहम्मद को ना माने, वो काफिर हैं सारे। यूं मसीही भी काफिर, यहूदी भी काफिर, हिंदू भी काफिर, सिख भी काफिर, आर्य समाज भी काफिर, बुद्धा को मानने वाले वो भी काफिर, कन्फ्यूशियस वो भी काफिर, जितने बाकी सारे काफिर ही काफिर हैं। ये क्रिश्चियन क्या है जी? ये चूड़े हैं, चमार हैं, भंगी हैं, फलाना है, ढुमका। फरमाने अल्लाह रब्बुल इज्जत है, बेशक जो ईमान लाए और अल्लाह के लिए घर बार छोड़े और अल्लाह की राह में अपने मालों और जानों से लड़े, अगर वो दीन में तुमसे मदद चाहें तो तुम पर मदद देना वाजिब है। सूरह अल-इंफाल आयत 72। गैर मुस्लिम जब इस्लाम कबूल करता है, उसका खानदान, रिश्तेदार, बरादरी उसकी जान की दुश्मन बन जाती है, उस पर तशद्दुद होता है, उसे घर से निकाल दिया जाता है, वो तही दस्तो तही दामन हो जाता है। इस सूरत में उम्मत मुसलमा की जिम्मेदारी बनती है कि उसे पूरी तरह दीनो दुनिया में बहाल किया जाए। न्यू मुस्लिम का इकराम करना मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। सही बुखारी 3344 हदीस मुबारका और सही मुस्लिम दूसरी जिल्द हदीस मुबारका 1064। इसी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए मैंने यानी मोहम्मद इब्राहिम कादरी ने अदारा बराए तहफ़्फ़ुज़ व बहाली नौ मुसलमीन कायम किया है। अदारा के मकसद गैर मुस्लिमों में तबलीग करना, न्यू मुस्लिम बहन भाइयों की दीनी तालीम और तरबियत, न्यू मुस्लिम बहन भाइयों के रोजगार और रिहाइश का बेहतरीन और मुस्तकिल हाल, न्यू मुस्लिम बहन भाइयों की शादी ब्याह और कानूनी मामलात में
भरपूर अमदाद इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। बराए करम अपनी ज़कात व सदक़ात व फितराना से भरपूर इमदाद फरमाएं। बराए राब्ता व अमदाद 0305 890 2412 मोबी कैश अकाउंट मोहम्मद इब्राहिम कादरी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी ज़ात के लिए आपके एक पैसे की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरी अच्छी जॉब है और मेरे पास अच्छी आमदन है, मेरे मामलात सही हैं। 13-14 साल से मैं जिस लेवल पे लाइफ गुजार रहा हूँ और मैं इसका आदी हूँ। आपका एक एक पैसा न्यू मुसलमान यानी कि जो नए मुसलमान हो रहे हैं, जिनको मैं खुद कलमा पढ़ा रहा हूँ या कहीं और से उन्होंने कलमा पढ़ा और वो अब दायरा इस्लाम में है। अब एक मुसलमान जब दीन इस्लाम में आता है तो बिल्कुल खाली हाथ होता है, बिल्कुल खाली हाथ। जो उसने सूट पहना होता है वही उसके तन पे होता है और जो उसने जूते पहने होते हैं वही उसके पास होते हैं। वरना जैसे ही वो, अब मैं भी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मगर यानी कि स्ट्रॉन्ग रुपये पैसे वाली फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मगर जैसे मैंने इस्लाम कबूल किया तही दामन हो गया, तही दस्त हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो मजदूरियाँ की वगैरह सेट हो गया। तो अब जो न्यू मुस्लिम होते हैं, अब वो बेचारों को स्टैंड करने के लिए, एक न्यू मुस्लिम को स्टैंड करने के लिए पाकिस्तानी रुपयों में 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हमारे अदारे को सपोर्ट करने की तौफीक अता फरमाए, और इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा भी, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपके पास सिर्फ 100 रुपये आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वो भी आप मेरे मोबी कैश अकाउंट में डाल सकते हैं। और ये इत्मीनान रखें कि आपका एक एक पैसा जो है वो न्यू मुस्लिम की फलाह व बहबूद के लिए लगेगा।